नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 60 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी क्या है सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारा टॉपर शॉर्ट नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। उसको प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 62 53 पे संपर्क करके आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न करके विद्युत धारा की इकाई क्या है। उस नोट्स को आप पढ़ने के बाद क्या है सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट क्या है जल्दी से आप सभी प्राप्त कर लीजिए, ठीक है ना। एक ना प्रश्न करिए विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। एक ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो एम्पियर मतलब कि क्या हो दोगे, तो डिबिल को वन कैरेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दो नवा प्रश्न हमारा क्या है कि क्या हो मनुष्य की आंख में रंगों को क्या हो तो पहचानने वाली क्या हो तो कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो दो नवा प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो तो बिल्कुल वन कैरेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और तीन प्रश्न करके मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है, कह रहा है कि मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो गलफारे के द्वारा होता है, मतलब कि क्या हो तो सिबलिक हमारे कैरेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, कह रहे कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो 21% होता है, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता है परमाणु संख्या क्या है, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब का आंसर आ रहा है। क्या है एक मरतबा सभी आदमी क्या थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट है सभी आदमी क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहते हैं कौन सी क्या होता है किरण सबसे क्या हो तो अधिक ऊर्जा वाली है होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो छः नौ प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है गामा किरण, मतलब कि क्या होता है सिबिलिक बना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 8 नंबर प्रश्न करके मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो स्टेपिच हो जाएगा आंसर। स्टेपिच मतलब कि सिविल को हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 8 नंबर प्रश्न करके पौधों में जल का परिवहन किसके क्या हो तो उत्तक द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी बताएंगे। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो जैलम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 9 प्रश्न का वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते प्रकाश का क्या होता है प्रवर्तक किस नियम पर क्या होता है आधारित है, करेंगे प्रकाश का प्रवर्तक किस नियम पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 10 ना प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो न्यूटन का नियम हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर क्या होता है दूध में कौन सा शर्करा होता है, कह रहा है कि दूध में कौन सा शर्करा होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो लैक्टोज हो जाएगा, क्या हो तो लैक्टोज हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा। पृथ्वी के सबसे भारी परत को क्या कहते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे भारी परत को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्रस्ट मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 13 प्रश्न करेगी त्वचा का कौन सा भाग क्या हो तो रंग क्या हो तो निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो मेलालिन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन क्या हो तो आँखों की क्या हो तो रोशनी के लिए क्या हो तो ज़रूरी होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न
प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जल्दी से बता दो क्या हो तो 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो विटामिन ए हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न के ग्रीन हाउस गैस में क्या हो तो मुख्य क्या हो तो योगदान किस गैस का होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो CO2, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 16 प्रश्न करेंगे कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, कौन सा ग्रह है जो कि सबसे गर्म ग्रह है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 प्रश्न का क्या हो तो शुक्र ग्रह, क्या हो तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 17 प्रश्न करेंगे तो लीवर में कौन सा क्या हो तो पाचन क्या हो तो रस बनता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो पितरस हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ बस का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 18 प्रश्न का कौन सा क्या हो तो धातु क्या हो तो विद्युत का सबसे क्या हो तो अच्छा चालक होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे क्या हो तो तांबा हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ क्या कौन सा ग्रंथि का तो मास्टर ग्रंथि कहलाता है, कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 10 प्रश्न का सॉरी क्या हो तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो पीयूष ग्रंथि, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाभ का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी क्या टॉप लेवल का क्या हो तो महत्वपूर्ण क्या हो तो 40 प्रश्न बचा हो, तो आप सभी रेडी है ना। अगर आप सभी को सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए तो हमारे क्या हो तो शॉर्ट नोट्स टॉपर को प्राप्त कर लीजिए। उसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं 6253 पे संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। इस शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद 100% आपके सरकारी कॉलेज में क्या हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप सभी हर हाल में सभी स्टूडेंट क्या है प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है एक नपशान करके परमाणु में क्या होता है प्रोटीन की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो एक प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं, मतलब कि कहते हैं क्या होता है उससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और दो नपशान करके मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206 होती है। जिस समय बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 300 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में क्या होता है क्या होता है जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है आर्द्रता हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी से आंसर आ रहा है, आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और रक्त में क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 4 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हीमोग्लोबिन करता है, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 5 प्रश्न कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 5 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या हो तो फीमर हो जाए, क्या हो तो फीमर जो कि जान की हड्डी होती है, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ का आंसर क्या हो तो जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते, कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 6 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो अरस्तु हो जाएगा, क्या हो तो अरस्तु हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 6 प्रश्न के जल में क्या तैरने के लिए क्या हो तो कौन सा क्या हो तो बल्ब क्या हो तो जिम्मेदार होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 7 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो पलवन बल्ब हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लादू से आंसर आ रहा है, आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और 8 प्रश्न के पाचन क्रिया में क्या हो तो अम्ल और क्या हो तो स्रावित करता है, कार्य कि पाचन क्रिया में अम्ल कौन सा स्रावित करता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 8 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो आमाशय कौन करता है, आमाशय करता है, मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ती है। और क्या होता है 9 प्रश्न के पौधों में पत्तियों किस कार्य के लिए क्या होता है जिम्मेदार होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या
आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो किस धातु को क्या होता है तरल रूप में रखा जाता है, कह रहा है कि किस धातु को तरल रूप में रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो पारा हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर हो गया। चलिए बहुत लादू से क्या आंसर आ रहा है। आगे बढ़ क्या प्रकाश का क्या होता है अपवर्तन किस कारण से होता है, कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो 2 नंबर प्रश्न का सॉरी क्या हो तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा वेग के परिवर्तन से होता है, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 12 नंबर प्रश्न करके क्या हो तो क्लोरोफिल क्या हो तो किस रंग का होता है, कह रहा है कि क्लोरोफिल किस रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द पता ही मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हरा हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब, इतने सारे लाइव क्लास में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मर्द सभी का थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने नए स्टूडेंट है सभी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। 13 नंबर के लिए कौन सा हार्मोन रक्त में क्या होता है शर्करा को नियंत्रण करता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो इंसुलिन हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन सी ग्रंथि क्या होती है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्द बताइए, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या होता है थायरॉक्सिन, मतलब कि थायरॉक्साइड हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाल उसी का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ेगा सूर्य का क्या होता है ऊर्जा स्रोत क्या है, कह रहा है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सॉरी 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, कह रहा है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो गैलीलियो हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो कौन से गैस क्या हो तो जलने में सहायक होती है, कह रहा है कि कौन सी गैस है जो कि जलने में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब इसी का आंसर आ रहा है। कौन सा पदार्थ क्या होता है विद्युत का क्या होता है कुचालक है, कौन सा पदार्थ है जो कि विद्युत का कुचालक है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द पता ही मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है रबर हो जाएगा, क्या होता है रबर, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो भोजन का क्या हो तो पाचन कहाँ पूरा होता है, कह रहा है कि भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या छोटी आंत में होती है, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपसे अगले 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी भी क्या टॉप लेवल का 20 प्रश्न बचा हुआ है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर जो अब तक क्या हो तो आप शॉर्ट टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त किए हैं तो फिर आपको दिक्कत है सरकारी कॉलेज पाने के लिए। अगर जो आप सभी का कुछ क्या हो तो आप सभी के लिए आज भर के लिए मात्र ऑफर चलेगा, तो आप सभी हर हाल में शॉर्ट टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में 100% गारंटी है कि आपको यहीं से सारे प्रश्न रहेगा, तो आप सभी हर हाल में प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आपको सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेट नंबर 3 पे आगे बढ़ गया कोशिका क्या कहते तो शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 1 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो माइक्रोकोंडिया हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर करके अम्ल और क्षार को क्या होता है मिलाने पर क्या क्या होता बनता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 2 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो क्षारी क्या होता घोष हो जाएगा, मतलब कि क्या होता बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर के क्या होता रक्त शुद्ध करने वाला क्या होता अंग कौन सा है, कह रहा है कि रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 3 नंबर का राइट आंसर पूछेगा किडनी या वृक, मतलब कि इसी को कहते हैं बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 4 नंबर के कौन सी गैस क्या होता है
वातावरण में सबसे क्या होता है कम पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो रिजल्ट बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब। क्या होता है प्रकाश वर्ष क्या होता है किसे मापने की इकाई कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 5 नंबर प्रश्न का क्या हो तो दूरी की हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 6 नंबर प्रश्न करें मानव शरीर में सबसे क्या होता है छोटी ग्रंथि कौन सी कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है। क्या हो तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो थायराइड हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 7 नंबर प्रश्न करके न्यूटन का क्या हो तो तीसरा नियम क्या है, कह रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो प्रत्येक क्रिया की क्या हो तो समान एवं क्या हो तो विपरीत क्रिया की क्या हो तो प्रक्रिया होती है, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 8 नंबर प्रश्न के कौन सी धातु क्या हो तो काटने पर क्या हो तो चमकती है, कह रहा है कि कौन सी धातु है जो कि काटने पर चमकती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो सोडियम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 9 नंबर प्रश्न करें मनुष्य में क्या हो तो कुल कितने क्या हो तो दांत अस्थायी होते, कह रहा है कि मनुष्य में कुल कितने दांत अस्थायी होते, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो रिजल्ट बताएंगे 32 होते हैं, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 10 नंबर प्रश्न करके क्या हो तो वनस्पति विज्ञान का क्या हो तो अध्ययन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो क्या हो तो पादप हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। थोड़ा सा आप सभी का वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। कह रहे हैं कि घुलनशील विटामिन कौन सा, पानी में घुलनशील विटामिन पूछेगा ना तो विटामिन बी होता है और विटामिन सी, मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 12वां प्रश्न करें कि मानव शरीर के तापमान समय कितना होता है, तो 37 सेल्सियस डिग्री होता है, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब स्वीट आंसर है। क्या हो तो ओजोन परत में क्या हो तो छेद का क्या हो तो मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो वो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो CFC, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 14 प्रश्न करेंगे किस तत्व को क्या होता है धातुओं का क्या होता है राजा कहा जाता है, कह रहा है कि किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है, तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो सोना को कहा जाता है, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ। सबसे भारी गैस कौन सी है, कह रहा है कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो जल्दी से बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो रॉडिन हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 16 प्रश्न करेगा। क्या हो तो जर में क्या हो तो कौन सा अम्ल क्या हो तो पाया जाता है, कह रहा है कि जर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर क्या हो तो जीवों का क्या हो तो वर्गीकरण किसने क्या हो तो किया था, कह रहा है कि जीवों का वर्गीकरण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो लिनियस, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और कौन सा ग्रह सबसे क्या हो तो बड़ा ग्रह है, कह रहा है कि कौन सा ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर पूछ गया। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे, मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो वनस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी ग्रह को क्या हो तो नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, सबसे क्या हो तो पृथ्वी ग्रह को क्या हो तो सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे उपग्रह सबसे अधिक किस में होता है, तो मंगल क्या हो तो बृहस्पति ग्रह में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 19 नंबर प्रश्न के दूध का प्रमुख प्रोटीन क्या है, कह कि दूध का प्रमुख प्रोटीन क्या है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 19 नंबर प्रश्न का क्या हो तो केसिन हो जाएगा। क्या हो तो केसिन
बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी क्या होता है बीमारी जल की क्या होता है जनित होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है टाइफाइड मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्या होता है अभी तक आप सभी क्या है शॉर्ट नोट्स को नहीं प्राप्त किए हैं तो फिर आपको दिक्कत आगे चल के आ सकती है। तो अगर जो आप सभी को हर हाल में शॉर्ट नोट्स टॉपर प्राप्त करना है, बहुत ही कम पेज में रहेगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है बहुत ही कम पेज में रहेगा, 12 से क्या होता है 15 पेज में आप सभी को रहेगा, वहीं से सारा प्रश्न रहेगा। तो हर हाल में सभी स्टूडेंट प्राप्त कर लीजिए क्योंकि आप सभी को सिलेक्शन सरकारी कॉलेज में लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।